मेरे प्रेम को यूं दागदार न कर, माना कि प्यार अंधा होता है। कैसा हमारा समाज होता जा रहा है कि एक महिला को मारा जा रहा है और वहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हैं और पुलिसकर्मी, सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे हैं। शैली राणा या फिर पवन नागर, या दोनों ही उतने हकदार? देखिए, किसी एक को कहना तो गलत है क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। गलती दोनों की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इंस्पेक्टर हो, पुलिस हो, आपने वर्दीधारी व्यक्ति हो और सिर्फ महिला इंस्पेक्टर का ही जिक्र किया जा रहा है, लेकिन क्यों पुरुष इंस्पेक्टर, क्या वो भी तो अपनी ही मर्जी से गया ना। मर्द जात जो होती है ना, थोड़ा मतलब एक तरह से कहे ना, फिसलने में किसी को टाइम नहीं लगता है। ठीक है, मेरे प्रेम को यूं दागदार न कर, माना कि प्यार अंधा होता है। ये चंद लाइनें जो हैं इस वक्त लगातार सुर्खियों में बने हुए आगरा में हाई वोल्टेज ड्रामे पर सटीक बैठती है। जी हाँ, जिस तरीके से बीते दिन देखा गया कि आगरा में जिस तरीके से शैली राणा जो कि इंस्पेक्टर और पवन नागर एक दूसरे कमरे में, एक साथ कमरे में पाए जाते हैं और उसके बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन हम तमाम जगह देख रहे हैं, हमने तमाम उन खबरों को पढ़ा, लगातार सुबह से हर एक मीडिया में केवल एक बात चल रही है। वो बात क्या चल रही है कि इस पूरी घटना में, इस पूरे जितना भी ये पूरा मामला है, साफ तौर पर इसमें इंस्पेक्टर शैली राणा दोषी है। इसको लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि क्या वाकई दो प्रेम करने वालों के बीच में क्या केवल गलत शैली राणा है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलत नहीं किया या वो सही है या ऐसा कुछ भी, लेकिन सवाल तो यही है कि केवल हम एक महिला को ही इसमें पूरी तरीके से दोषी क्यों ठहरा सकते हैं, और वो भी तब जब गीता नागर के भी तमाम ऐसे वीडियो जो वो लगातार वो अपनी बात कह रही हैं वो वायरल हो रही हैं। गीता नागर कौन है वो भी आपको बता देते हैं, पवन नागर की बीवी हैं, जो लगातार वहाँ पर उनको खबर पता चलती है तो वो कमरे में जाती हैं, मौके वारदात पे जो है उनको पूरी रंगे हाथों पकड़ा जाता है। पति समेत शैली राणा भी वहाँ पर मिलती है, जिसके बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अब इसी को लेकर के जो चर्चा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर वो तमाम पत्रकार बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर दोषी सबसे ज़्यादा इसमें कौन है और क्या केवल एक ही पक्ष को, यानी कि केवल एक महिला को ही हाइप दे करके उसको दोषी ठहराया जा सकता है या फिर नहीं, या फिर उतनी ही गलती उसकी भी है पवन नागर की जितनी शैली की बताई जा रही है। कामनी जी लगातार इस खबरों पर बनी हुई है, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नज़र रखती हैं। कामनी, कैसे देख रहे हो आप? एक तरफ पूरी तरीके से पूरा मीडिया जो है इस वक्त शैली राणा के ऊपर हावी होते हुए दिख रहा है, क्या केवल गलती इसकी? बिल्कुल नहीं, गलती अगर है तो दोनों लोगों की है। तो और इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि जो इंस्पेक्टर है पवन नागर, सबसे बड़ी गलती उनकी है। उनकी गलती ये है कि जब आप शादीशुदा हैं, आपके दो बच्चे हैं जो काफ़ी बड़े भी हैं, जिस हिसाब से पत्नी का वीडियो आता है रोते हुए, वो कहती है मेरा पति मुझे कुछ समय से मारता पीटता भी था क्योंकि वो मुझसे अलग होना चाहता था। तो ऐसे में सवाल ये है कि बार बार जो उनकी पत्नी पहले कहती है मारता पीटता है, उसके बाद कहती है मेरा पति बहुत अच्छा था। तो बात ये है कि सबसे पहली बात तो गलती आपके पति की है, सिर्फ उस लड़की की गलती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 20 साल से ज़्यादा हो गए इनकी शादी को, उसके बाद में भी एक समाज में एक चीज़ हो चुका है कि अगर कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ें आती है तो उसमें लड़की को ही आरोपी बना दिया जाता है। क्या वही उसी ने बस ठेका ले रखा है कि उसी को देख समाज के लिए सोचना है? क्या वो जो पुरुष जब दूसरी महिला के पास जा रहा था, क्या उसे सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि उसके दो बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, जो उसने अपनी आधी ज़िंदगी उस व्यक्ति के साथ बिता दी, उसके बाद उसका पति इस तरीके से धोखा दे रहा है? तो ऐसे में, और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात है ये जो बवाल हुआ, जिस तरीके से मारपीट की गई और वीडियो में भी देखा गया, जो इंस्पेक्टर महिला है, हाँ, उसको सिर्फ और सिर्फ उस महिला ने नहीं, पीड़ित महिला ने ही नहीं, जो पुरुष थे उन लोगों ने भी उसको थप्पड़ मारे। तो ऐसे में आप थप्पड़ मारने से पहले आप ये तो पता कीजिए कि गलती किसकी है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कहावत कही जाती ना कि खुद के घर अगर शीशे के हों तो दूसरों के आप पत्थर नहीं फेंकते। बिल्कुल, देखिए कोई जबरदस्ती तो वो पवन नागर वहाँ पहुँचे नहीं थे, पवन नागर उसके साथ अपनी सहमति से गए थे। तो ऐसे में सिर्फ वो गलत कैसे हुई? और जिस तरीके से सबसे असंवेदनशील कैसा हमारा समाज होता जा रहा है कि एक महिला को मारा जा रहा है और वहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हैं, और पुलिसकर्मी, सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे हैं। कोई बचाने की कोशिश नहीं करता, कोई ये कहने की कोशिश नहीं करता कि कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं। और समझने की ज़रूरत ये भी है कि इंसान गुस्से में अपना आपा खो देता है। गुस्से में भगवान ना करे कुछ गलत हो जाता, कुछ अनहोनी ऐसी हो जाती। जिस तरीके से अभी कानपुर की खबर आई कि 11 साल के एक बच्चे की दूसरे बच्चे ने बस मुक्का मारा और उसकी मौत हो गई।
तो किसका गुस्सा किस लेवल तक जाएगा ये नहीं पता। अगर आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपको रोकना चाहिए। उसमें भी आप पुलिसकर्मी हैं, आपको तो ये कहना चाहिए कि आप कानून हाथ में मत लीजिए, आप एफआईआर दर्ज करवाइए, आप कोर्ट जाइए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से इस सारे मसले का हल निकाला जाए, ना कि चीजें हाथ में ली जाए। बिल्कुल। और बार बार जिस तरीके से, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हर जगह शैली राणा की भाई वो, अब उसमें इंस्टाग्राम के वो वीडियोस रील्स वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से ये रील बनाती अच्छा, थी। इन सारी चीजों को लेकर के ये भी कहा गया कि पूरी तरीके से शैली राणा को दोषी ही बनाने के लिए बकायदा घर के अंदर घुस करके वीडियो बनाया गया है और उस वीडियो को वायरल किया गया है। देखिए वही बात है कि आप एक महिला के लिए एक महिला को आरोपी बना रहे हैं। असल बात यह है कि इसमें पुरुष कहाँ हैं, इसमें वो सभी पुरुष आरोपी हैं। एक तो ये जो मारपीट में है उसमें आरोपी वो सभी हैं जो वहाँ पे खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे थे। और दूसरी बात, ये जो इनके पति हैं जो बहुत अच्छे थे, तो दूसरी महिला के पास क्यों गए, ये भी सवाल उठता है। अब वो खुद ये बात कहती हुई नजर आ रही है। हाँ, खुद कह रही हैं। वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, वो कोई मासूम तो है नहीं कि उन्हें बरगला लिया गया हो। वो भी इंस्पेक्टर हैं, उनका भी काम है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। जब वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी अपनी सहमति से गए हैं। शैली राणा कोई पकड़ के नहीं ले गई। शैली राणा यहाँ गलत है, लेकिन उसके साथ साथ पवन नागर भी गलत है। बिल्कुल। जूही हमारे साथ हैं जो अक्सर उन बड़े मुद्दों को देखती हैं जो महिलाओं के लिए उठाए जाते हैं। क्या लग रहा है जूही, लगातार ये मुद्दा जिस तरीके से गर्माता हुआ दिख रहा है, जैसे अभी कामनी जी ने भी बताया कि उंगलियां जो है अक्सर महिलाओं पर उठ जाती हैं, वो पुरुष कहाँ है जो वो भी दोषी है? देखिए, हमेशा ज़्यादातर जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि लड़कियां ही गलत होंगी, लड़कियों ने ही इस तरह से अपनी ओर खींचा होगा। मतलब इस तरह के तमाम आपने सेंटेंस सुने होंगे लोगों से। लेकिन ये जब अब हम ये वाले कांड की अगर बात करें तो इसमें भी देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ महिला इंस्पेक्टर को ही टारगेट किया गया। अगर आप कहीं पे भी पूरे टीवी चैनल्स में भी देखेंगी तो सिर्फ महिला इंस्पेक्टर का ही जिक्र किया जा रहा है। लेकिन क्यों पुरुष इंस्पेक्टर, क्या वो भी तो अपनी ही मर्जी से गया ना, चीज़ें तो वो भी कर रहा था। अगर जहाँ देखें तो एक पत्नी का ये भी बयान था कि हमें 26 साल हो गए हैं इस शादी में, और अभी 1 साल पहले इन्होंने इस तरह से करना, मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस तरह के बयान जो है इनकी पत्नी ने दिए हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, अगर जो दरोगा है वो भी कहीं ना कहीं शैली राणा के साथ ऑब्वियसली कमिटेड था, तभी इस तरह की जिक्र जो है किए जा रहे थे बार बार। इनके संबंध को लेकर के अब चर्चा है कि जब ये लोग नोएडा में तैनात थे तब से इनके बीच में जो है प्रेम संबंध हुआ, और उसके बाद जब इनका मुजफ्फरनगर पवन नगर का ट्रांसफर होता है तो वो लगातार बेचैन थे कि किस तरीके से वो ट्रांसफर अपना आगरा करवा लें। ये ऐसे आरोप जो है गीता नागर की तरफ से भी लगाए गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या जो चीज़ इतने 6 महीने से पहले से चली आ रही थी, पत्नी को पता नहीं था कि हमारा पति किसी और जा रहा है या कुछ ऐसा? पत्नी को पता तो चला, लेकिन पत्नी ने तब गौर किया जब उसके साथ मारपीट पति करने लग गया। पति उसको बोलने लग गया कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, अगर रहना है तो पहली बात तो मारपीट नहीं करो, सीधा उसको कह दो डाइवोर्स वगैरह। आजकल आप देख रहे हो कि ये समाज कहाँ बढ़ता जा रहा है। मतलब शादीशुदा होने के बावजूद, इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद आप किसी और औरत के साथ, और ख़ासकर इंस्पेक्टर जो मतलब इस तरह के मामलों को सुलझाते हुए, या एक तरह से देखा जाए मतलब सुलझाते हुए रूप में उन्हें देखा रूप में जाता नज़र है। आते हैं, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो यार आप ये सोचो कि आजकल के यूथ में इस तरह से मैसेजेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगर जूही देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से मामला गर्माता गया, गीता नागर के भी कई वीडियो ऐसे वायरल हुए। पहले तो वो बता रही हैं कि जैसे अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 20 साल हमारी शादी की थी, हमें धोखा दिया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन दूसरे वीडियो में वो ये भी बात कहती हुई नजर आ रही है कि शैली राणा की ही गलती है, इसने मेरे पति को फंसा लिया, जाल में फंसा लिया। जो ये महिलाएं जो अपने पति को एकदम भगवान का पति परमेश्वर समझ लेती हैं, यही खामियां हैं क्या आज के समय, जो सबसे ज्यादा ये पति परमेश्वर की जगह दानव बन जा रहे हैं? देखिए, एक बात बोलूं, मर्द जात जो होती है ना, थोड़ा मतलब एक तरह से कहे ना, फिसलने में किसी को टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये बात बहुत कड़वी है और कई लोगों को चुभ भी जाएगी, लेकिन फिसलने में किसी को टाइम नहीं लगता। दूसरी बात आपने जो कहा कि हाँ, जिस तरह से औरत आत्मविश्वास रख लेती हैं कि पति परमेश्वर है,
और पति की अपनी गलती आंखों नहीं हो से वो सकती। देख रही है सारी चीजें और उसके बाद ही वो इस तरीके का बयान दे रही है। और आप ये देखिए, हाँ, ब्लैकमेलिंग वाला जो उनका बयान है वो ये है कि दरअसल क्या हो रहा है कि उसके पति ने, जो साहब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इसको परेशान करना शुरू किया था। तो पत्नी का ये कहना है कि जो शैली राणा है वो इनको इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल करती थी कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो मेरे से ख़त्म कर दो। ये एक ब्लैकमेलिंग वाला है। लेकिन मतलब अब आप ये देखिए ना कि लोग पति पर कितना भरोसा कर लेते हैं और वही पति फिर मतलब ऐसा धोखा देता है कि समाज में ही फिर वायरल हो जाती हैं बिल्कुल, चीज़ें। समाज में किस तरीके से चीजें वायरल होती हैं। युवी, क्या लग रहा है इस पूरे मामले पे सबसे ज्यादा दोषी कौन, शैली राणा या फिर पवन नागर, या दोनों ही उतने हकदार? देखिए, किसी एक को कहना तो गलत है क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। गलती दोनों की है क्योंकि एक पहले से शादीशुदा है और उस लेडीज़ को ही पता है कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। अब इसमें अकेले लड़की को या फिर उस लड़के को, दोनों में से किसी एक को गलत ठहराना ये तो गलत है। गलती तो दोनों की है, दोनों को ही देखना चाहिए था कि दोनों का अपना परिवार है, तो वो फिर क्यों इस तरह का काम कर रहे लेकिन हैं। क्या लगता है कि मीडिया आज पूरी तरीके से शैली राणा को ही सबसे ज्यादा गलत, अब आप सर्च करोगे ये पूरा कंटेंट आप गूगल पे भी डालोगे तो शैली राणा ही जो है ट्रेंड कर रही है इस वक्त। शैली राणा को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पहले इस मामले की पूरी जांच तो होनी चाहिए थी, क्या कैसे था। और जो उनके वीडियो आए, हमने उन वीडियो में भी देखा कि जो गीता नागर हैं, जो वो इंस्पेक्टर है, उनकी जो वाइफ है गीता नागर, उन्होंने उन पे हाथ उठाया, उनको गालियां दी, इतना कुछ उल्टा सीधा बोला। उन्होंने भी सीधी सारी गलती जो निकाली है वो गलती उन्होंने सिर्फ जो महिला इंस्पेक्टर है उनकी निकाली है। पर उनको तो अपने पति को भी देखना चाहिए था ना कि उनका क्या उनके प्रति क्या जबकि व्यवहार वो ये है। बात खुद कह, जब ये बात वो खुद कह रही है कि उनका पति उनको मारना पीटना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनको पता था पहले से कि उनके पति का कैसा व्यवहार है, फिर वो खुद एक महिला होकर दूसरी महिला पर इस तरह के आरोप कैसे लगा सकती है। उनको तो पता था कि उनके घर से किस तरह का माहौल बाहर आ रहा है, कैसा माहौल है, फिर वो एक महिला होकर भी दूसरी महिला पर इस तरह का आरोप तो कैसे युवी, लगा आप सकती है। कैसे देख रहे हो जो शैली राणा पर कार्रवाई की गई है, उन्हें सस्पेंड किया गया है, वो सही है या फिर वाकई पहले जांच होनी चाहिए? पहले जांच होनी चाहिए, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सीधा उनको शैली राणा को सस्पेंड करना पवन नागर ये को ठीक भी नहीं है। सस्पेंड किया गया है अभी तक? नहीं, अभी उनको अभी सस्पेंड, जितनी मेरे को जानकारी है पवन नागर को अभी सस्पेंड नहीं किया गया है। पर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही उनको सस्पेंड करना चाहिए या आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। या जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उनको भी देखना चाहिए कितने वो सही है, कितने गलत है, कि अकेली गलती शैली राणा की है या पवन नागर की। ठीक है। तो देखिए, अभी तक मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि 8 पुलिसकर्मियों को भी जो वहां पर मौजूद हो करके कानून हाथ में लेते हुए सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन वो वीडियो बनाने में मस्त थे, उनको भी जो है इस पूरे मामले पर सस्पेंड किया गया है और इसी के साथ ही साथ में शैली राणा को भी सस्पेंड किया गया है। अखंड, कैसे देख रहे हो इस पूरी चीज़ों को लेकर के? महिला सस्पेंड हो जाती है, पत्नी जो है वो भी महिला पे सारी चीज़ें थोप देती है, और अब बात जब आती है कौन, पवन की, तो पवन के लिए कहीं कुछ भी नहीं। ये जो इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था, ये उनकी पत्नी के भी जानकारी में था। अगर इस पे पहले ही अगर लीगली कोई कार्यवाही हो जाती या उनकी पत्नी जो गीता नागर है उनको पहले ही जो है कानून के दायरे में रहकर इस पे कार्रवाई करने की मांग करती, तो बात शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। इस तरीके से जो समाज में संदेश जा रहा है, गलत तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि ये समाज के सेवक हैं, जनता इनके पदचिन्हों पे चलती है। अगर यही ऐसा करेंगे तो जो आम जनता है, जो समाज है, वो कहाँ जाएगा? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि शैली राणा पे जो आरोप लग रहे हैं, उनकी पत्नी लगा रही हैं कि पहले भी 4-5 के साथ हो चुका है, वो फंसाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो इसमें जितनी गलती शैली राणा की है उतनी ही गलती पवन नागर की भी है। लेकिन हम ये क्यों देख रहे हैं कि मीडिया हाउस में उन तमाम जगहों पर भी, अगर बड़े बड़े अखबार भी हम उठा करके देख रहे हैं, तो उसमें जिक्र केवल शैली राणा का है और सस्पेंशन भी जो है सबसे पहले उनका हुआ, सस्पेंड उनको किया गया। क्योंकि एक तो वो महिला है और दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर थी, ठीक है, तो इसलिए उनका ज़्यादा जिक्र हो रहा है। अब जैसे पवन नागर हैं, वो भी सरकारी ऑफिसर ही हैं, तो उनका जो है क्या कहते हैं, उनका भी सस्पेंशन होना चाहिए। और इसमें जितनी गलती उन दोनों की है, कहीं ना कहीं उतनी ही गलती गीता नागर की भी है, कि उनको पहले ही इस चीज़ को लेकर कार्यवाही करवा लेनी चाहिए थी, मांग कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, हो इन जाता। सारी चीज़ों को लेकर के भी कहा जा रहा है कि जो अंदर वीडियो बनाया गया, ताला तोड़ करके, गेट खोल करके, जो भी था, गेट खोल करके जो वीडियो बनाया गया, वो पूरी तरीके से शैली राणा को दोषी ठहराने के लिए ही वो सारे वीडियो वायरल किए गए। हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई
जो है जालसाजी हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या हो सकता है गीता जैसा आरोप लगा रही हैं कि पहले भी वो जो है जालसाजी का काम कर चुकी हैं 4-5 के साथ। ये तो पूरा मुद्दत अभी साफ़ होगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। गुलशन, कैसे देख रहे हो इन सारी चीज़ों को लेकर के? अभी तक 8 पुलिस वालों पर एक्शन हो चुका है, 6 के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। जैसा कि ये केस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आगरा में मुजफ्फरनगर में एक पुलिस वाला रहता है, फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, आगरा में जाता है और पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। महिला पर ही जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी उनको ही सस्पेंड किया गया है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो महिला पुरुष का वो गेम ये भी चल रहा है। साथ ही हम देखें अगर इस केस के इनसाइड, तो इसमें जो महिला पुलिसकर्मी है और जो पुरुष है उन दोनों की सेम गलती जो है मुझे नज़र आ रही है। और एक तरफ जो उसकी वाइफ है, गीता नाम है उसका, वो कहती है कि पहले से ही उस प्लानिंग कर रखी थी। मतलब ये सब चीज़ें निकल कर आई है कि पहले से उन्हें पता था कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। वो क्या बोलते हैं, वो जाने वाला था, उससे पहले उसने अपने सारे भाई भाभी और भतीजे के साथ प्लानिंग कर ली थी कि वो जाएगा और मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। खबरें तो ऐसी हैं कि जब पवन नागर शैली राणा के पास गए तो पुलिस के ही कुछ लोगों ने जो है गीता नागर को इन्फॉर्म किया। हाँ, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पवन नागर थे उनके अपने स्टाफ के साथ ही रिलेशन जो थे ठीक नहीं थे और वो उनसे खुनस निकालने के लिए अब जैसे ही ये केस सामने आया तो उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी और वाइफ ने तो पहले से प्लानिंग कर ही रखी थी। अब जो भी है महिला के खिलाफ तो केस में इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है और पुरुष के बस सवाल तो यही है कि सिर्फ महिला के ही खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों? हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है, महिला को ही क्यों नीचा दिखाया जा रहा है। दोनों की सेम गलती है तो दोनों को बड़ी सजा। अगर कोई बच्चे नहीं थे, दूध पीते बच्चे नहीं थे, 20 साल उनकी शादी के हो गए, अपनी पत्नी होते हुए वो किसी और पर नज़र रख रहे हैं, उसके साथ अफेयर चला रहे हैं, मतलब ऐसे कमरे में बंद। बहुत शर्म की बात है ये, जो भी खबर सामने आई है बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इंस्पेक्टर हो, पुलिस हो, आपने वर्दीधारी व्यक्ति हो और जो आप दूसरों को बचाने का प्रयास करते हो और आप वही कर रहे हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस केस में बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए और दोनों को ही सज़ा दी जानी चाहिए, मेरा कहना है। तो देखिए, हमने उन तमाम पत्रकारों से बात करी जो इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। ये इस हाई वोल्टेज ड्रामे को जिस तरीके से एक ड्रामा के बतौर देखा जा रहा है, लेकिन उसमें सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि ये क्या पूरा मामला है, क्योंकि केवल हम शैली राणा को दोषी नहीं ठहरा सकते। जितनी गलती उनकी है, कहीं ना कहीं पवन नागर भी उतने ही जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि गीता नागर जो है अपने पति को सेफ जोन में रखती हैं और ये लगातार कहती हैं कि सारी गलती जो है वो शैली राणा की है। जो वीडियो वायरल किए गए वो भी इसी तरीके से वायरल किए गए। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं कि आखिर जो कार्रवाई भी की जा रही है अब तक केवल शैली राणा पर ही क्यों की गई, और हालांकि 8 वो पुलिसकर्मियों पर भी की गई है, लेकिन सस्पेंशन यानी कि सस्पेंड जो है अभी तक केवल शैली राणा को ही क्यों किया गया है? ये कौन सी सोच है, ये कौन से हम समाज को देख पा रहे हैं? पहले तो ये पूरे खाकी वर्दी किस तरीके से शर्मसार होती है, इस सारे कृतज्ञ को करके हम दूसरों को क्या बताएंगे, हम दूसरों को कैसे सुरक्षित रखेंगे जब ये खाकी वर्दी इस तरीके के काम करेगी। और दूसरी तरफ जब ये चीज़ें कार्रवाई की मांग आती है तो सिर्फ शैली राणा को देखा जाता है। बड़े बड़े मीडिया कर्मियों में केवल चर्चा किस बात की होती है कि शैली राणा ही इंस्पेक्टर जो है वो महिला है, वो केवल दोषी है। तो आखिर पवन नागर पर ही सवाल क्यों नहीं? पवन नागर आखिर दोषी क्यों नहीं? पवन नागर पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था देवी।